और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। संसद में हलवा बांटने के मामले पर वित्त मंत्री को राहुल गांधी ने जमकर कोसा। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि देश का हलवा मात्र 20 लोगों ने बांटा है, 20 लोगों ने बनाया है, और उसमें भी किस समाज के लोग हैं। राहुल गांधी जब ये बातें कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रही थी। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ये वीडियो हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखा रहे हैं, आप वीडियो देखिए। तो आपने देखा राहुल गांधी ने किस तरीके से संसद में अपनी बातें रखी। राहुल गांधी ने कहा कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ये तस्वीरें जिन चुनिंदा लोगों की तस्वीरें हैं, इनमें कहा है उन 20 अफसरों में से ओबीसी, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक कहां है। आखिर ये हलवा जो बटा, ये हलवा इन लोगों को क्यों नहीं मिला, और ये बजट के रूप में जो हलवा आया है जो देश को बट रहा है, इसमें कितने प्रतिशत लोगों को हलवा दिया जा रहा है। राहुल गांधी की बातें जिस तरीके से आई, उसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी का वो बयान अपने सोशल मीडिया पेज पे डाला है। कहा है कि 20 अफसरों ने मिलकर हिंदुस्तान का बजट बनाया, जिसमें सिर्फ एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी है। बजट का हलवा बट रहा है, लेकिन इसमें देश के 73% लोग नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान सीधे तौर पे संसद के अंदर विपक्ष को जहां नई ऊर्जा दे रहा था, वहीं सत्ता पक्ष के सामने नई चुनौती। राहुल गांधी का यह बयान संसद में बीजेपी को कई दफे बेनकाब कर गया। राहुल ने जिस तरीके से आंकड़े गिनाए, स्पीकर को कई बार राहुल गांधी की बातें चुभ गई, सत्ता पक्ष को वो बातें नागवार गुजरी, हंगामा हुआ। राहुल गांधी को कहा गया कि आप जो अपनी बातें रख रहे हैं उसमें शब्दों के चयन पर ध्यान दें, लेकिन राहुल पूरी तैयारी के साथ आए थे, होमवर्क करके आए थे, महाभारत का ज्ञान लेकर आए थे। अभिमन्यु के चक्रव्यूह से लेकर मोदी और भाजपा के चक्रव्यूह को भेदने का तरीका संसद में राहुल गांधी बता रहे थे, और इधर भाजपा और पूरा एनडीए का कुनबा, पूरे एनडीए के कुनबा में बेचैनी बढ़ते जा रही थी। राहुल गांधी का जो पूरा बयान है वो हम आपको सुना रहे हैं। देखिए किस तरीके से संसद में राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बातें रखी, और किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी चेहरा छुपा रही। बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता।
मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सब बोलने दीजिए। आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय सर एक मिनट होल्ड ऑन स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य आप अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो सदस्य, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा। और आप if when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the ministers to yield, they yield, we will yield every time. Yes. The moment you yield, I guarantee you we will yield. In fact, I am ready, Speaker sir. I am ready. देखिए, आप सभी लोग आप प्रतिपक्ष के नेता को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और मैं आपको बार आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और वेणुगोपाल जी सब जगह डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, ये योजना से देश में, स्पीकर सर, देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज, ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट
प्रतिपक्ष एक मिनट मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी। अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर। एक ऑफ है सर? नो, आप टीवी ऑफ कर देते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं नो अपोलाइज, मैं आपको अपोलाइज के लिए नहीं कह रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर। वो देखो अभी क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर। फोटो गलत तरीका है। सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर। जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे।